बोले भारत माता की। खाए हो कि नहीं जी? खाना वाना खाए है ना? है? अभी बाकी है। अब धीरे धीरे इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ना। है? कोई नया चीज लगा थे तू मन के? नवा नवा तो जोरदार थोड़ा मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांध दो। ऐसे बांधो सब, उस पर दिखाओ। हाँ, किसी को मारना नहीं है। भारत माता की वंदे वंदे। इनको खोलना। अब आज बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जब विघ्नहर्ता गणेश चतुर्थी के ये पावन पर्व के शुभ अवसर पर आप सबका भविष्य को संवारने के लिए बुद्धिदाता गणेश जी के जन्मदिन के अवसर पर आप सबके भविष्य को संवारने के लिए, गढ़ने के लिए छत्तीसगढ़ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा और आपका भविष्य की चिंता करने वाले, ऐसे भविष्य के चिंता करने वाले ऐसे भविष्य निर्माता कह सकते हैं आपके लिए, ऐसे लोकप्रिय यहां के विधायक और सरकार का खजाना के मालिक आदरणीय ओपी चौधरी जी भी हैं। दोनों के लिए जोरदार ताली से स्वागत करो। इसमें ताली कौन ने बजाया है? वो कटौती कर दे। तो आज इतना ऐतिहासिक क्षण है जब सुनते थे कि प्रयास विद्यालय के बच्चे बड़ा टॉप कर रहे हैं और सुनते थे कि दूसरे यहां चल रहा है। रायपुर के लिए भी लोग सोचते थे कि वहां कैसे जाना होगा और रायगढ़ वाले की तो बातें अलग है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और हमारे ओपी चौधरी जी के प्रयास से और उनके विशेष इस ओर लगन से और उनके द्वारा आपके भविष्य को देखते हुए ये प्रयास विद्यालय यहां स्थापित कैसे हो और आपको एक बेहतर वातावरण के साथ साथ आप अपने भविष्य का निर्माण कैसे कर सके, उसके लिए ये प्रयास विद्यालय आज विघ्नहर्ता गणेश जी के इस गणेश चतुर्थी के दिन, कल तीज का त्योहार हुआ और आज पर्व हुआ, तो आज गणेश चतुर्थी के दिन ही ये विद्यालय शुभारंभ हो रहा है। इस शुभारंभ के में हम सब उपस्थित हुए हैं। हमारे दोनों सांसद, हमारे यहां के लोकसभा के बड़े ही सहज सरल, बड़े मिलनसार ऐसे सांसद भाई राधे श्याम राठिया जी हैं। जोरदार ताली से स्वागत करना। और हमारे यहां के जिनके नाम से आज पूरा समारोह आज से आगाज हो रहा है, उस राज परिवार के हमारे राजा साहब और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद आदरणीय देवेंद्र प्रताप जी हैं। जोरदार ताली से स्वागत करिए। यहां पे उपस्थित हमारे कमिश्नर साहब और आईजी साहब, सबसे ऊंचा दिखाएंगे वो दिखेंगे वो आईजी हैं।
बहुत अच्छा वक्ता भी हैं आईजी साहब, कवि भी हैं, कविता विविता करते हो कि नहीं आजकल, और युवा कॉलेज के नेता भी रहे, साथ ही साथ हमारे बड़े ही मेधावी और कह सकते हैं कल्पनाशील, और रायगढ़ के लिए बहुत कुछ उनके मन में दिन रात जो चलते रहता है कि कैसे इसको और अच्छा करें, ऐसे सपने को साकार करने वाले ऐसे यहां के लोकप्रिय कलेक्टर करेंगे कार्तिकेय गोयल जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां। तो कार्तिकेय जी का अगर इस दिशा में उनका प्रयास नहीं हुआ होता, अगर उनकी रुचि नहीं हुई होती, तो इतना कम समय में और खास करके आज गणेश चतुर्थी के दिवस में ये मैं समझता हूं कि संपन्न होना मुश्किल था, लेकिन वाह ओपी जी, आप सबको, मेरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे टीम, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी, महामंत्री जी और सभी साथीगण, भल्ला जी को तो कौन नहीं जानता है, असरदार आदमी है, तो आप सब हैं, और सभी मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, बेटे बेटियों, आप सबको आज के इस दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप भविष्य निर्माण करने के लिए आपको ये इससे बेहतर अवसर मैं समझता हूं कि नहीं मिल सकता। लोग यहां से कोचिंग करने के लिए, पीएमटी का कोचिंग कर लिए, पीटी का कोचिंग करने के लिए, आईएएस आईपीएस के कोचिंग करने के लिए न जाने कहां कहां उनके माता पिता सपने सजो करके अपने फूल जैसे बच्चों को बाहर भेजते हैं। कोई कोटा जाकर के वहां तरह तरह की परेशानियों का सामना करते हुए कोटा में भी वहां पढ़ाई करते हैं, कोचिंग के भी करते हैं, और कुछ लोग कुछ बिलासपुर जाते हैं, कोई रायपुर जाते हैं, कोई भिलाई जाते हैं, जिसकी जिसकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार कोई दिल्ली भेजता है, तो कोई नोएडा भेजता है, तो कहीं इलाहाबाद भेजता है। लेकिन अब वो सारी सुविधाएं आदरणीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा आपके इस रायगढ़ में ही प्रारंभ कर दिया गया है। आज से शुरुआत हो गया, और सोच नहीं सकते, वहां कल्पना करिए, वहां बहुत सारे बच्चे वहां गए होंगे, कोटा से लौटे होंगे। कोटा वाले कौन कौन है भाई? कोटा से लौटे हैं कुछ लोग, जिला पंचायत हमारे सीओ सहित सभी अधिकारी को मालूम है। ओपी चौधरी जी इसी से पूरा संघर्ष करते करते आईएएस सेलेक्ट हुए। हमारे सीओ कितना संघर्ष करके, कितना हवा पानी, कहां कहां के दर दर ठोकरे खा करके कोचिंग करने के लिए कहां कहां दौड़े, और दिल्ली के न जाने कितने गलियों का चक्कर काटने के बाद, और वहां पेइंग गेस्ट के रूप में हो या टिफिन का खाना खा के, एक एक दो दिन का पुराना भी खाना आता था बासी, उसको भी खा करके आज इस मुकाम को बच्चे हासिल अगर किए हैं। आदरणीय ओपी चौधरी जी हो या कार्तिक गोयल जी हो या हमारे सीओ यादव जी हो या फिर सामने बैठे हुए लोग, सब संघर्ष किए, तब जाकर के इस मुकाम में पहुंचे हैं साथियों। और उस समय तक हम लोग के गार्जियन कुछ करने वाले थे नहीं। क्या जो सुख सुविधा मिल रहा है, इतना सारे सुविधा मिल रहा है, मुहैया हो रहा है, लोग छात्रावास में जाते थे तो मां और पिताजी जो है दाल और चावल बंधवा देते थे। सही बात है ना, उस समय चावल और दाल लेकर के जाते थे। और आज
आज तो आप खाली झोला उठा के आओ और यहां डनलप के गदा में रहो। अरे इतना सुंदर और इतनी अच्छी व्यवस्था, इतने जोरदार यहां बिल्डिंगें, तमाम सारे अधिकारी आ रहे हैं। इसलिए बच्चों, आपके भविष्य के लिए हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी की सरकार, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व वाली सरकार आपके भविष्य को गढ़ने के लिए, आपका भविष्य को संवारने के लिए आपको छत्तीसगढ़ में ये नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का जिम्मेदारी देने के लिए, उस लायक बनाने के लिए ये हमारा विद्यालय खुल रहा है। आज मैं बहुत सारे इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप लोग को मालूम होगा कि अभी जो 10वीं बोर्ड का एग्जाम, जो मड बोर्ड का परीक्षा अभी आया, परिणाम जब आया, उसमें टॉप 10 में हमारे 7 बच्चे सिर्फ जो है प्रयास विद्यालय का टॉप किए हैं। 7 बच्चे। और अभी बहुत सारे बच्चे अभी एमबीबीएस में, पीएमटी में उनका सिलेक्शन हुआ। तो इसलिए आप जब यहां बैठे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि आप ही में से बहुत सारे डॉक्टर बनेंगे, बहुत सारे इंजीनियर बनेंगे, बहुत सारे हमारे पुलिस विभाग के बड़े आला अफसर बनेंगे। बनना है कि नहीं बनना है? बनना है ना। और इसीलिए तो आपको प्रयास में यहां लाया गया है। आज 125 का सीट यहां निर्धारित है और आगे चल करके जो व्यवस्था जिस प्रकार से चल रहा है, यह शुरुआत है। और इसके बावजूद है अभी 62 से ऊपर जो है बच्चे यहां एडमिशन ले चुके हैं। अब धीरे धीरे 96 पहुंचा दिए। अच्छा, एक कुछ दिन पहले का, 1-2 दिन पहले का। तो इतना अच्छा आप लोग का प्रयास है बच्चे। इसको देख करके आप पूरा अपना समय का सदुपयोग करना, खूब मेहनत करना, खूब परिश्रम करना। और परिश्रम और मेहनत जो करता है वो निश्चित ही वो मंजिल को पाता है। और इसलिए मंजिल को पाने के लिए आपको एक कठिन परिश्रम, मेहनत करना है। सरकार आपके साथ में खड़ी है, आपका साथ देने के लिए, आपका पंख बन करके आपको उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप इसका पूरा सदुपयोग करिए और अपना भविष्य निर्माण करके प्रदेश को गौरवान्वित करिए, रायगढ़ को गौरवान्वित करिए। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय